भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मौलाना तौकीर रजा को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त चेतावनी और धमकी देते हुए कहा गया था कि मौलाना तौकीर रजा शायद भूल गया था कि ये उत्तर प्रदेश है, यहां कोई दंगे भड़काने की कोशिश करेगा, बवाल कराने की कोशिश करेगा तो उसका वही हश्र होगा जो आज मौलाना तौकीर रजा का हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। अब मौलाना तौकीर रजा पर आफत टूट पड़ी है। बड़ी मुसीबत उस वक्त आ गई है जब खबर यह आ रही है कि मौलाना तौकीर रजा पर अब एनएसए लग सकता है। अगर एनएसए लगा तो मौलाना तौकीर रजा का जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। बता दें कि एक तरफ प्रशासन का बुलडोजर ताबड़तोड़ तरीके से बरेली में दहाड़ रहा है तो दूसरी तरफ सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, वीडियो बारीकी से देखे जा रहे हैं। जितने भी मौलाना के गुर्गे थे, जितने भी दंगई थे, जितने भी उपद्रवी थे, सभी की धरपकड़ पूरी रात छापेमारी कर की जा रही है। सभी की पहचान कर न सिर्फ उन्हें थाने में सबक सिखाया जा रहा है बल्कि जेल में भी डाला जा रहा है। और अब तो जो दंगाई हैं वो तौबा तौबा करते हुए, गलती हो गई कान पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि मौलाना तौकीर रजा पर अब और नई कौन सी आफत आ गई है, कैसे अब मौलाना तौकीर रजा बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बरेली के मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि एनएसए लगाने की तैयारी में पुलिस जुट गई है। कहा जा रहा है कि पुलिस अब एनएसए लगाने की तैयारी मौलाना पर कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी मौलाना तौकीर रजा को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लेने की तैयारी कर रहे हैं। एनएसए उन्हीं पर लगाया जाता है जो देश विरोधी या फिर राज्य विरोधी कोई भी घटना को अंजाम देते हैं, साजिश रचते हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा को जल्द बरेली लाए जाने की संभावना नहीं है। बरेली मौलाना को नहीं लाया जा सकता क्योंकि अभी आशंका है कि कहीं फिर से कोई उपद्रवी साजिशन बरेली का माहौल न भड़का दे या फिर कोई साजिश न रच दे। अधिकारी उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि और बरेली में हाल ही में हुई अशांति का हवाला दे रहे हैं और इसी वजह से बरेली कोर्ट में मौलाना की पेशी के लिए भी कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अनुरोध किया जा रहा है। अधिकारियों ने यह भी अनुरोध किया है कि कानून व्यवस्था की समस्याओं से बचने के लिए उनकी सभी अदालती सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए, उनको वहां पर फिजिकली पेश ना किया जाए क्योंकि ऐसा होने पर भीड़ इकट्ठी हो सकती है और अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौलाना को पेश किया गया, ले जाया गया तो हो सकता है फिर से कोई बवाल भड़कने की आशंका पैदा हो जाए। सूत्रों के मुताबिक बरेली रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार साहनी ने कहा है कि मौलाना तौकीर रजा को रासुका के तहत हिरासत में लेने का पर्याप्त आधार है। मतलब जो सबूत मौलाना के खिलाफ मिले हैं, जो आरोप मौलाना के खिलाफ लगे हैं, उससे एनएसए लग सकता है। उनके रिकॉर्ड और शहर की नाजुक स्थिति को देखते हुए बरेली में उनकी मौजूदगी उचित नहीं है। पुलिस ने तौकीर रजा के साथियों पर और शिकंजा कस दिया है। बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी भी धरपकड़, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो भी लोग इस पूरे मामले में शामिल थे उन्हें पुलिस किसी हाल में छोड़ने के मूड में नहीं है। हिंसा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया वीडियो की जांच के बाद नाम लिस्ट में और जोड़े जा रहे हैं और गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। गिरफ्तारियां जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि कुछ लोग बताया जा रहा था कि बाहर से बुलाए गए साजिशन। बुलडोजर एक्शन तेजी से हो रहा है। महेशपुर, अटरिया, डेलापीर को हाड़ापीर इलाके में अवैध निर्माण चिन्हित कर 39 कब्जेदारों के मकान दुकान पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। सभी पर बुलडोजर चलने की तैयारी अब की जा रही है। सभी को आदेश दे दिए गए हैं। इनमें कब्जे हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद इन कब्जों को ध्वस्त करने, मुकदमे दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है और अगर ये लोग 15 दिन में ये कब्जे खाली नहीं करते हैं तो फिर बुलडोजर दहाड़ेगा। बता दें कि जब उपद्रवियों पर एक्शन होता है तो उसके बाद से चंद पार्टियां, चंद मौलाना मैदान में कूद उतरते हैं और आरोप लगाते हैं कि पुलिस प्रशासन गलत तरीके से बरेली में एक्शन ले रहा है, गलत तरीके से मौलाना तौकीर रजा को फंसाया जा रहा है। सपा का डेलीगेशन बरेली आने वाला था लेकिन पुलिस प्रशासन के जरिए रोक दिया गया क्योंकि हो सकता है अगर नेता वहां पहुंचते, सियासी माहौल गर्माता तो मुसलमान जो भीड़ थी जिन्होंने ये पूरा दंगा फसाद करने की कोशिश की
हो सकता है फिर से कोई साजिश रची जाती और पुलिस प्रशासन के काम में बाधा डल जाती। यही वजह है कि सपा जो राजनीति कर रही थी इस मुद्दे पर, कांग्रेसी नेता जो लगातार इस मुद्दे पर बयान दे रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता जो लगातार कोशिश कर रहे थे किसी तरह बरेली में घुसने का मौका मिल जाए, सभी को रोक दिया गया, किसी को नजरबंद कर दिया गया, किसी के घर के आगे फोर्स तैनात कर दी गई और ऐसे में बुलडोजर लगातार बरेली में दहाड़ रहा है। एक के बाद एक घर को चिन्हित किया जा रहा है, अवैध कब्जे एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मौलाना तौकीर रजा की इस वक्त हालत जेल में खराब हो गई है क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने जो सोचा था वो उल्टा ही हो गया। बरेली को जलाने की साजिश रची गई, जैसा कि एफआईआर में आरोप लगे, वो साजिश मौलाना पर ही भारी पड़ गई। ना सिर्फ एक एक कर पूरी कड़ियां खुल गई कि कैसे साजिश के तहत जुमे के बाद भीड़ जुटाने का प्लान रचा गया, कैसे मैसेज सर्कुलेट किया गया, मौलाना तौकीर रजा के जो करीबी हैं वो कैसे इस पूरे मामले में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे और जब भीड़ इकट्ठा हुई, पुलिस ने इस भीड़ को भगाने की कोशिश की, तितर बितर करने की कोशिश की, तो इस भीड़ ने पुलिस पर ना सिर्फ पथराव किया बल्कि फायरिंग तक की गई और एफआईआर में तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोप ये लग रहा है कि मौलाना तौकीर रजा जो है वो मुसलमानों को उकसाकर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि आप सड़कों पर उतरो, अपनी ताकत दिखाओ। आई लव मोहम्मद के नाम पर भीड़ को उकसाया जा रहा था और उसके बाद ये तक कहा गया कि अगर पुलिस वाले रोकते हैं तो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ो, पुलिस वालों की जान भी इसमें लेने की पूरी प्लानिंग की गई थी। तो ऐसे में जब ये खुलासा हुआ, मौलाना को तो गिरफ्तार किया ही किया गया, साथ ही जितने उपद्रवी शामिल थे सभी की धरपकड़ कर उनकी कमर तोड़ी गई और अब कहा जा रहा है कि मौलाना पर एनएसए लग सकता है। घबराहट मौलाना की जेल में लगातार बढ़ती जा रही है। अगर एनएसए लगा तो मौलाना किसी हाल में जेल से बाहर तो नहीं आ पाएगा, लेकिन उसकी पुरानी करतूतें भी खोली जा रही हैं। कहा जा रहा है कि पुराने केसों की फाइलें भी ओपन कर ली गई हैं जो ताकि एनएसए लगाने में सभी का हवाला दिया जा सके कि कब कब कैसे कैसे मौलाना ने भीड़ जुटाकर बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की। क्योंकि जब एक बार बरेली में 2010 में दंगे भड़के तो उस दौरान मौलाना को मास्टरमाइंड बताया गया, उस दौरान भी मौलाना के खिलाफ आरोप लगे, केस हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई, मौलाना बच गया। उसके बाद जब हल्द्वानी उत्तराखंड में मजार को तोड़ने का काम शुरू होता है, भीड़ उकसाई जाती है, मुसलमानों की पथराव होता है, तो मौलाना बरेली में भी गिरफ्तारी का अल्टीमेटम देकर पुलिस प्रशासन को भीड़ जुटाने की कोशिश करता है और उसके बाद बवाल शुरू बरेली में भी कर दिया जाता है। लेकिन गनीमत यह रहती है कि पुलिस प्रशासन की वजह से वो मामला आगे नहीं बढ़ पाता और अब आइलम मोहम्मद का जो जिन निकला जगह जगह, उसको लेकर मौलाना तौकीर रजा ने बरेली को जलाने की, बरेली में साजिशन हिंसा भड़काने की कोशिश की और नतीजा देखिए क्या हुआ। न सिर्फ मौलाना तौकीर रजा की कमर तोड़ी गई है बल्कि जितने भी उपद्रवी इस पूरे मामले में शामिल थे सभी को सबक सिखा दिया गया है। फिलहाल अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि कितने घरों को चिन्हित किया गया है जिन पर और बुलडोजर चलेगा। योगी आदित्यनाथ का गुस्सा इस मामले को लेकर 7वें आसमान पर है कि किसी भी दंगाई को नहीं छोड़ा जाएगा जो यूपी को जलाने या शांति यूपी में फैलाने की कोशिश करे। तो चलिए अब जाते जाते इस खबर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा को लेकर क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके
उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है।